अस्सलाम वालेकुम जनाब। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमेरात है 13 नवंबर 2025। जब सुबह सवेरे ये खाकसर आपसे मुखातिब, हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है, ये जहन में रखिएगा। रात गए टीम श्रीलंका जो पाकिस्तान के दौरे पर है क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वो खेल रहे हैं 3 मैचेस की ओडीआई की सीरीज। उसके बाद एक ट्राई सीरीज होनी है पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच। याद रहे कि ये ट्राई सीरीज पहले श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेली जानी थी। हालिया झड़पों के बाद अफगान क्रिकेट टीम ने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना और ना वहां जाके कोई ट्राई सीरीज खेलनी है, तो फिर जिम्बाब्वे को शामिल किया गया। लेकिन उससे पहले श्रीलंकन टीम पाकिस्तान तशरीफ लाई हुई है। एक मैच हो चुका। जब ये मैच हुआ उसी दिन इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, जो अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 12 अफराद जान से गए थे और इस्लामाबाद को टारगेट किया गया था दहशतगर्दों की जानिब से। तो कल रात अजीब गरीब कहानी हुई, अजीब गरीब वाकयात पेश आए। कहने का मकसद ये है कि टीम श्रीलंका के अक्सर खिलाड़ी जो हैं, वो ये दौरा अधूरा छोड़कर वापस श्रीलंका जाने को तैयार हो चुके थे। ऐलान भी उन्होंने कर दिया था। कई बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज़ ने इस बारे में खबर छाप दी और फिर रात गए को 11, साढ़े 11 और 12 के बीच बिलाखिर एक एलामिया सामने आया, जिसके बाद मालूम हुआ कि सूरत हाल रुक गई है। श्रीलंका ने दौरा जारी रखने पर इत्तफाक किया, लेकिन वो भी मशरूत तरीके से। मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको सुनाता हूँ। लेकिन इस सब के पीछे सिर्फ इस्लामाबाद में पेश आया वो अफसोसनाक वाकया नहीं है, बल्कि पिछले 12 नहीं, 24 नहीं, 48 घंटों के दौरान इंडियन जो हैंडल्स हैं, बिलखुसूस सिक्योरिटी के और वॉर मोंगरिंग के और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है। और कल रात तक भी, जब तक टीम श्रीलंका का ये फैसला नहीं आता कि हाँ हम सीरीज जारी रखेंगे, तब तक इंडियन चैनल्स और इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक ऐसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का साया था कि जो कोई भी खिलाड़ी अगर पाकिस्तान खेलने आया होता किसी भी मुल्क का, उसके अहले खाना, उसके दोस्त अगर देखते तो यकीनन परेशान होते और ये प्रेफर करते कि वो वापस चले जाएं। तो वन बाय वन मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ। और बिलखुसूस ये कि ये जो इंडिया ने इन्होंने मीडिया ने ये माहौल ये भी बनाया हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर कल रात हमला हो सकता है। रात भर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने को तैयार फिर रहे थे, तीन जानिब से, तीन इतराफ से। लेकिन वो जुड़ा कैसे है श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरे से, वो बयान करता हूँ। एक तो ये कि 12 नवंबर यानी कल एक उनकी प्रेस रिलीज आई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। 5 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। उसमें कहा गया कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है, उसकी मैनेजमेंट को आज पता चला है कि आज सुबह कई खिलाड़ी जो हैं, यानी 12 नवंबर की सुबह, वो वापस जाना चाहते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। पाकिस्तान में मैच खेलने आए, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न्स का मसला है। ये भी याद रहे कि 3 मार्च 2009 को लिबर्टी चौक पर जो 8:40 पे सुबह सवेरे हुआ था, वो हमें याद है। तब सहाफ़त का आगाज़ किया था, एक्सप्रेस न्यूज़ से हम वाबस्ता हुए थे। जब ये अफसोसनाक दिन हमने देखा, 6 उसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए, श्रीलंका टीम के 6 खिलाड़ी भी ज़ख्मी हुए। तब कुमार संगाकारा, दिलशान और जयसूर्या वगैरह भी खेला करते थे, चमिंदावास भी, तो ये ज़ख्मी हुए थे। क्रिकेट पाकिस्तान से फिर रूठ गई थी और फिर ये कोई 2019 में टीम श्रीलंका वापस आई थी पाकिस्तान खेलने के लिए, कोई 10 साल बाद। 10 साल क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ चुकी थी इस वाक़े के बाद, जब दहशतगर्दी हुई क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट के मैदानों के ऊपर। तो अब भी ये खदशा था कि इस धमाके से ये पैगाम श्रीलंका को दिया जाए कि वहाँ से चली जाएँ, और वही हुआ। इनकी अपनी जो प्रेस रिलीज़ है, उसमें लिखा गया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जो मैं प्रेस रिलीज़ का ज़िक्र कर रहा हूँ, कि खिलाड़ियों ने कहा कि सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हम वापस जाना चाहते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड लिखता है कि फौरी तौर पर हमारी मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को एंगेज किया और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मामला उठाया। ये कहते हैं कि तमाम खिलाड़ियों को हमने हिदायत की कि वो दौरा जारी रखें, और अगर कोई वापस जाता है तो उसकी जगह मुतबादिल खिलाड़ी हम ले आएंगे, और फिर जो वापस जाता है दौरा छोड़ के, उसकी किस्मत का फैसला हम वापस जाके करेंगे, किसके साथ क्या करना है, पेनल्टी डालनी है, टीम से आउट करना है या नहीं करना। इस कहानी का जो आगाज़ होता है, जैसे ही टीम श्रीलंका के हवाले से खबरें आती हैं, आप देखें इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स के ऊपर ये खबरें आई कि जी श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है। एएफपी ने खबर लगाई, बहुत मोतबर इदारा है, कि 8 खिलाड़ी ऐसे हैं श्रीलंका के जिन्होंने वापस जाने की तैयारी पकड़ ली है। अब अगर टीम जो 14, 15, 16 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, स्क्वाड 11 लड़के खेलते हैं, उसमें से 8 मेजर खिलाड़ी अगर ये कहें कि हमने वापस जाना है, तो दौरा तो तकरीबन तबाह हो जाता है। तो ये एएफपी ने खबर दी। इस बीच इंडियन अकाउंट्स, अफगान
अकाउंट्स और बाहर बैठे जो अकाउंट्स हैं उन्होंने इस कवरेज को, इस मामले को कि श्रीलंका वापस जाना चाहती है, उसे भरपूर भरपूर कवरेज दी और कहा कि दौरा मनसूख हो गया, क्रिकेट पाकिस्तान से एक दफ़ा फिर रूठ गई। लेकिन इसे रोक लिया गया। इस श्रीलंकन टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बेहसीत पाकिस्तानी उनके क्रिकेट बोर्ड का। बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है और उसके पीछे जो हवा-फ़िज़ा बनी थी, अब मैं वो डिस्कस करने लगा हूँ। बड़ा क्यास था ये कि टीम वापस जा रही है। इसमें श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है एडमिन रिटायर्ड सिरी विरातने। उनसे भी मुलाकात की पाकिस्तानी हुकाम ने। मेरी इत्तला है कि मोहसिन नकवी मिले, कमिश्नर इस्लामाबाद, दीगर लोग भी मिले। उनको कन्विंस किया गया कि वो टीम की सिक्योरिटी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बड़ी बदकिस्मती होने लगी थी पाकिस्तान, रात एक दफ़ा फिर क्रिकेट रूठने लगी थी। इंडिया की भरपूर सपोर्ट थी क्योंकि बीसीसीआई का काफ़ी असर रसूख है श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर। वजह यह है कि बीसीसीआई की अब अपनी हजमनी बन चुकी है, जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का। चाहे आईसीसी की उनके पास सरबराही हो या आईपीएल में श्रीलंकन खिलाड़ियों को राग़िब करना हो, तो माली मफाद श्रीलंकन टीम का वहाँ है। गो के श्रीलंकन बहैसियत नेशन और हुकूमत पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कुर्बत रखती है, लेकिन ज़ाहिर बात है खिलाड़ियों की अपनी प्रेफ़रेंस है। तो ये एक बार फिर बड़ी बारीक वारदात थी और उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे, वो सिर्फ़ क्रिकेट नहीं थी, बीसीसीआई नहीं थी, आईपीएल नहीं थी। मुहर्रिकात ये थे कि जब से दिल्ली में वाक़या पेश आया है, वो कार बम का, उसके बाद ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और बिलख़ुसूस इस्लामाबाद वाला वाक़या साथ जोड़ के श्रीलंकन टीम को इनसिक्योर करके ऐसा बारीक माहौल बनाया गया कि कोई भी खिलाड़ी गैर मुल्की यहाँ है, तो उसे ये पैगाम मिले कि पाकिस्तान छोड़ के फ़ौरन निकल जाओ। वजह बयान करता हूँ। आप देखिए कि जो एनडीटीवी का एग्ज़ेक्टिव एडिटर है आदित्य राज कौल, जिसे मैं अक्सर आदित्य राज चवल कहता हूँ। इसके अलावा जो बाबा बनारस है, कई एक इंडियन मीडिया अकाउंट्स को मैंने प्रॉपर फ़ॉलो किया हुआ था कि आप तक वो सुबह सवेरे मालूमात लेके आऊँ कि माहौल क्या बनाया जा रहा है पैरेलल। ये आदित्य ने पहले लिखा कल से ये कह रहा है कि दिल्ली का जो वाक़या है ना, वो दहशतगर्दी है। पहले इन्हीं के पुलिस चीफ ने कहा था कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन फिर इसे ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है। तो आदित्य ने कल से फ़िल्म ये चलानी शुरू की पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कि काबीना मीटिंग हुई है, मोदी जी भूटान से वापस आ गए हैं और 2 घंटे वो मीटिंग जा रही है मोदी के घर में और उससे पहले जो उनकी कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी है, उसका भी इजलास हुआ है और बड़ी खौफनाक उसमें फैसले कर लिए गए हैं और काबीना ने कहा है कि हिनियस टेरर अटैक है ये, इंसिडेंट है, दहशतगर्दी का अफसोसनाक बदतरीन वाक़या है जो दिल्ली में पेश आया है। लाल किले के सामने जो कार बम धमाका वहाँ पे हुआ था। बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत काम शहरी, मैं तो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हम मज़म्मत करते हैं और चाहते हैं कि ये सब कुछ ना हो। लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा ना कि पहले आपने कहा सीएनजी हमला, बाद में आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दी और फिर उसका ताल्लुक मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुछ डॉक्टर्स और इमाम मसाजिद से जोड़ रहे हैं। कभी कहते हैं उनके कब्ज़े से 350 किलोग्राम बारूदी मवाद बरामद हुआ, कभी कहते हैं 2900 किलोग्राम बारूदी मवाद अमोनियम जैसा बरामद हुआ। हालाँकि अमोनियम वाला बारूदी मवाद थोड़ी-सी मिकदार का हो, तो एक पूरे एरिया को खाकिस्तार कर सकता है। फिर उन्होंने पूरा माहौल बनाया इंडियन मीडिया ने और इन्होंने अपनी जो प्रेस रिलीज़ जारी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हुई। ये मैं अब कहानी को अदर वे अराउंड बयान कर रहा हूँ कि पहले 24 से 48 घंटे माहौल बनाया गया, फिर जब मोदी की क़यादत में कल शाम कैबिनेट मीटिंग हुई, तो उसमें 2-4 लफ्ज़ ऐसे थे जो बड़े मानी-ख़ेज़ थे, जो ये पैगाम दे रहे थे कि जो इंडियन मीडिया माहौल बना रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर 24 से 48 घंटे और बिलख़ुसूस जो रात गुज़री 12 और 13 नवंबर की, उस बीच पता नहीं क्या होने जा रहा है। चलें ये वाली फ़िल्म मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, पहले सुनें कि जो स्क्रिप्ट ये जारी रखा हुआ था इन्होंने, वो क्या था। स्क्रिप्ट ऐसा था कि बाबा बनारस, जो पहले भी पाकिस्तान पर हमले से पहले इंटीमेट कर दिया था उसने, जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले के ऊपर भी उसने ट्वीट कर दिया था। तो ऐसे कई मौक़ों पे ये पहले से लिख रखता है, ये इंडियन रॉ ऑपरेटेड अकाउंट है। इसने लिखा कि आईएनएस विक्रांत जो इनका बहरी जहाज़ है, बेड़ा, वो कराची से 30 सेकंड दूरी पर है। यानी ये कह रहा है कि बहरा अरब में वो पहुँच चुका है और कराची 30 सेकंड की दूरी पर है उसकी मिसाइल रेंज से। फिर इसने लिखा कि पाकिस्तान को मैं कह रहा हूँ कि वो तैयार हो जाए। अब आपको समझ आएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, उसका मफ़हूम दूसरी लफ्ज़ों में क्या होता है। फिर लिखता है आगे कि डिसीजन हैज़ बीन टेकन, कि फ़ैसला कर लिया गया है पाकिस्तान के हवाले से। आगे जाके कहता है कि एक और इनका अकाउंट है इंडिया का, इंडिया आई नाउ न्यूज़, ये भी बड़ा पॉपुलर अकाउंट है। ये लिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है, वो अगले 72 घंटों में शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ और ये आईएनएस विक्रांत जो है हमारा बहरी बेड़ा जंगी, वो बहरा अरब में मौजूद है। इसी अकाउंट ने एक और जगह ये ट्वीट लिखा हुआ है कि अगले 72 घंटे इंतहाई सेंसिटिव हैं, मेरा ये ट्वीट जो है बुक मार्क करके रख लें। ये जो इंडिया आई नाउ न्यूज़ वाला अकाउंट है, इसने एक ट्वीट करके लिखा
कि जो मैं दावा कर रहा हूँ उसके महफूज कर लें कहीं, ताकि याद रहे कि अगले 72 घंटे इंतहाई अहम हैं, ये नोट कर लें, हमले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। फिर इंडियन मीडिया ने यह भी खबर देना शुरू कर दी कि जो पाकिस्तान के साथ सरहद है, उसके 3 किलोमीटर के आसपास के इलाके में सुबह 6 से लेकर शाम 7 तक, यानी शाम 7 से सुबह 6 तक हर किस्म की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 3 किलोमीटर के एरिया वैसे कोई मानी रखता नहीं है। वजह यह है कि 3 किलोमीटर का बॉर्डर का एरिया जो होता है, वैसे ही वहाँ पे आम शहरी जो रहने वाले होते हैं वो कम ही जाते हैं पाकिस्तान और इंडिया के माहौल को देखते हुए। तो उन्होंने भारत सनसनी फैलाने की कोशिश की। हमने अपनी साइड पे मैंने चेक किया, यहाँ पे सूरत हाल मामूल के मुताबिक थी। फिर इन्होंने जो इंडियन आर्मी चीफ हैं, वो जनरल उपेंद्रा, उन्होंने दिल्ली में एक डिफेंस डायलॉग हो रहा है, वहाँ गुफ्तगू की, वो मैंने देखी। वो फरमाते हैं जी कि अब वॉरफेयर बदल चुका है, और उन्होंने भी ये जो सिंदूर 1 और सिंदूर 2 की बात की। वो कहते हैं कि अब ड्रोन की तादाद बहुत अहम होगी, ड्रोन की, मिसाइल की, और फिजा में जो शायद मुअल्लक रह के हमला कर सकती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया ने मई से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है अपने डिफेंस के ऊपर, बिलखुसूस ड्रोन्स, एयर डिफेंस, मिसाइल और अपनी एयरफोर्स के ऊपर। इसराइल हो, अमेरिका हो, सब ने भरपूर मदद भी इनकी की है। तो ये आर्मी चीफ उनके कह रहे थे कि 500 ड्रोन अगर पहले मरहले में अंदर जाते हैं, तो हमारे पास आप समझें पीछे 10,000 ड्रोन्स मजमूई तौर पर बाकी होंगे। तो एयर डिफेंस का जो सिस्टम है, जिसने कोई भी फ़िज़ा में आने वाला जो पार्टिकल या कोई इम्यूनेशन या वेपन है, उसको सब्जेक्ट जो है उसको डिटेक्ट करना है। तो आर्मी चीफ इंडिया कह रहे थे कि हमारे पास ड्रोन्स और इस जैसी चीज़ें इस कदर ज़्यादा हैं, हमने इस कदर तैयारी की हुई है कि अब दुश्मन मुल्क का जो, यानी पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो तकरीबन चोक हो जाएगा, उसकी तवज्जो वहाँ बट जाएगी। पीछे से हम कोई और कार्रवाई भी डाल सकते हैं। और ये उनका दावा था कि अब डायनामिक्स जंग के मुख़लिफ़ हो जाएँगे। इस तरह से उनकी राजस्थान में मशक़ें भी जारी हैं, जो आपने देखी होंगी। तो अब मैं ये जो माहौल बनाया, ये मैंने आपको सुनाया, ये माहौल आप अंदाज़ा कीजिए कि श्रीलंकन टीम के ऊपर कैसे असरअंदाज़ हो रहा होगा। कि एक तरफ जहाँ आप मैच खेलने आए, वो उसके कैपिटल में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है। फिर वाना कैडेट कॉलेज पे एक हमला होता है जिसको नाकाम बनाया जाता है। फिर अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर्स ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करनी है हमने। फिर इंडिया 24 से 48 घंटों में ऐसा माहौल बनाता है जिसका मैंने सबूत दिया, उनके आर्मी चीफ से लेके उनका मीडिया, उनके जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, उन्होंने जो माहौल खींचा, नक्शा खींचा, 72 घंटे अहम, 24 अहम। विक्रांत नामी बहरी बेड़ा बहरा अरब में आ चुका है, कराची 30 सेकंड दूरी पे है उसके मिसाइल से, और मशकों की फुटेज इस कदर भरमार की गई कि कोई भी गैर मुल्की शहरी जो पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे वो क्रिकेट खेलने आए या आम शहरी, वो ये सब देख के फ़ौरन ये सोचेगा यहाँ से निकल जाओ। तो ये वो माहौल था जिसको कल श्रीलंकन टीम ने रात गए इस माहौल की ज़द में आने से इनकार किया। उनके खिलाड़ियों का शुक्रिया, उनके क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया कि उन्होंने ट्रिप जारी रखने का ऐलान किया। गो कि कुछ खिलाड़ी अभी भी शायद वापस जाएँ, लेकिन मेरी इत्तला ये है सुबह सवेरे कि उम्मीद है कि अक्सरियत जो है खिलाड़ियों की, वो टूर्नामेंट खेलेगी और बाद में ट्राई नेशन सीरीज़ भी खेलेगी। अब वो जो फ़िल्म मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि वो जो फ़िल्म बदली कहाँ से। जितना माहौल इन मीडिया हैंडल्स ने, इंडियन कमेंटेटर्स ने बनाया, जिसका असर श्रीलंकन टीम पर हुआ, वो उस वक़्त फ्लॉप हुआ जब इंडियन, ये जो आदित्य कह रहा था ना कि जी हमारी बड़ी अहम मीटिंग हुई है मोदी के घर। एक तो मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि मोदी ने डेफ़िनेटली, और इंडियन फ़ौज ने पंगा तो करना ही करना है। लेकिन फ़िलहाल जो 24 से 48 घंटे वाली फ़िल्म थी, वो कहाँ फ्लॉप हुई। जब इन्होंने दिल्ली धमाके के ऊपर अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की ना, तो उसको कहा कि एक बड़ा बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या है। इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने ये कहा कि 2 मिनट की हमने खामोशी इख्तियार की है और ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, और कहा कि एंटी नेशनलिस्ट फ़ोर्सेज़ हैं जो कि जिन्होंने ये कार धमाका किया है दिल्ली में। मुझे ये लग रहा है कि एंटी नेशनलिस्ट फ़ोर्सेज़ का लफ्ज़ यूज़ करके ये मकबूज़ा जम्मू कश्मीर में किसी बड़े ऑपरेशन या किसी बड़ी कार्रवाई का प्लान रखते हैं। वगरना इंडियन हुकूमत और इंडियन जो वज़रा हैं, वो इस प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम भी आयद कर देते। तो उस प्रेस रिलीज़ में चूँकि पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं लिखा गया, फिर कोई ऐसी वार्निंग नहीं दी गई, उसके बाद ये फिर, और श्रीलंका ने भी हामी भर ली मैच जारी रखने की, तो फिर ये जितने इंडियन अकाउंट्स मैंने बताए हैं, इनका जो बुलबुला था वो थोड़ा फटा थोड़ी देर के लिए। अब ये आज जब दिन चढ़ेगा और मेरा वीलॉग आप देखेंगे, तो फिर ये नए सिरे से एक नई तैयारी के साथ हमलावर होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये जंगें इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर ज़्यादा लड़ी जाएंगी कि दिमाग के ऊपर आप कितना असरअंदाज होते हैं, परेशानी आप कितनी फैलाते हैं, पैनिक आप कितना फैलाते हैं, और हालात वाक़यात के ऊपर किस कदर असरअंदाज होते हैं कि एक टीम खेलने आए और वो हालात वाक़यात से इतना मुतासिर हो कि वो सोचे यार वापस जाना चाहिए,
हालात ख़तरे में हैं। केपी में जरगा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वहाँ पे फ़ैसला ये हुआ कि सूबाई अमन प्लान जैसे नेशनल एक्शन प्लान है, वो तरतीब दिया जाए इदारों के साथ मिलके। उसमें बात मैं बाद में करूँगा, बाकी फ़ॉलो-अप के साथ, लेकिन फ़िलहाल श्रीलंका का शुक्रिया आप भी अदा कीजिए कि उन्होंने क्रिकेट जारी रखने पे इत्तफ़ाक किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।